किसान भाइयों, फिलहाल रमेश भाई के खेत में खड़े हैं, मेववाड़ा गांव में, जो कि फतेहाबाद जिले में आता है, हरियाणा के। और यहाँ पर पिछले साल भी इन्होंने नरमा लगा रखा था। नरमा भी इनका रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देकर गया। और इस बार इसमें देसी कपास लगा दी इन्होंने। कौन सी वैरायटी है, पिछले साल नरमा कौन सी वैरायटी का था, ये कौन सी वैरायटी है, किस प्रकार की फसल खड़ी है, देसी कपास में इन्होंने क्या कुछ अभी तक डाला है, सारी चीजें इनसे एक एक करके हम बात करेंगे। अपने एरिया के प्रगतिशील किसान है। तो रमेश भाई, आपका फिर से स्वागत है डियर किसान पर। डियर किसान, यहाँ हमारे खेतों में पहुंचने पर इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी रमेश भाई, तो आपने पिछली बार जो इसमें नरमा लगा रखा था, अब की बार इसके अंदर देसी कपास कर दी, तो ऐसा क्यों हुआ? पीछे भी नरमा था, उससे पिछली साल भी नरमा था। अब की बार हमने सोचा ये कृष्णा 33 सोनल सीड की जो कपास आई हुई थी, तो हम बट्टू गए हुए थे, तो अब की बार कोई और बीज तो मिला नहीं। लेकिन हमने एक सैंपल के तौर पे इसको बीजना मतलब उचित समझा के भी कपास की हर चीज बीज की ट्राई करनी चाहिए, एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नई वैरायटी इन्होंने पहली बार लगाकर ट्राई किया है। और आगे इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इनके खेत में ये पहली वीडियो है। आगे 2-3 वीडियो कंटिन्यू इन्हीं के पास में आकर इनके साथ में यहाँ पर और दिखाऊंगा आपको। दूसरी बात, देसी कपास में एक दिक्कत आती है भाई साहब, नीचे जड़ने की, रुई नीचे लटक जाती है खराब मौसम में। तो वो शिकायत इसमें कैसी रहेगी, वो चीज़ भी हम आपके यहाँ पर टाइम टू टाइम चेक करेंगे, किसानों को दिखाएंगे। तो आपने इसकी बिजाई कब करी थी, ये बताइए। अब इसकी बिजाई करी थी जी 5वें महीने की 2 तारीख की। ठीक है, 5वें की 2 को आपने बिजाई कर दी थी। हाँ जी। अभी इस वैरायटी की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया ये कृष्णा 33 वैरायटी है, नई वैरायटी आई है। हाँ जी। पौधे की कंडीशन क्या कुछ है, इसकी फैलाव कैसा है? हालांकि आपने इसको ऊपर से भी तोड़ दिया, तो ये नई टेक्निक है थोड़ी सी। काफ़ी किसान भाई इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर ऊपर से तोड़ देंगे तो फुटाव कैसा होगा, बढ़वार रुक जाएगी। तो ये टेक्निक के बारे में थोड़ी सी बताइए, क्या रिजल्ट निकला? ऊपर से तोड़ने के बाद तो आप भाई साहब आपके सामने ये चीज, ये देख लो, इसका फैलाव देख लो, टिंडे भी देखो आप इसके अंदर। ये सारी चीजें मतलब अभी इसके अंदर टिंडे है ना, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं टिंडे। दे आप नजदीक से देखोगे, पास में खड़ा होके वीडियो में देखना और पास में खड़ा होके देखना, एक बहुत अंतर होता है। बिल्कुल, देसी कपास के जो टिंडे होते हैं बिल्कुल पत्ते के रंग के होते हैं, इसके पत्ते के नीचे छुप जाते हैं, कलर एक समान होने के कारण दिखाई नहीं देते। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो टिंडे फिलहाल इसमें अच्छे खासे नीचे तैयार होने लग रहे हैं। आने वाले 15 दिनों के अंदर भाई साहब ये खिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक एक दो दो अभी भी खिल रहा है इसके। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, इन्होंने इसको यहाँ से तोड़ दिया था, लगभग ये 1.5 फीट की थी उस टाइम पर, इन्होंने तोड़ दिया 1-1.5 फीट को। और बाद में कितनी टहनियाँ फटी हैं, ये आप देख लो, फैलाव कैसा है। और उसके बाद ये ऊपर से भी ये वाली टहनी देखो, तोड़ने के बाद में इस टहनी के ऊपर आप टिंडे देखो, ये देखो साइडों में, यही दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इस प्रकार से झुकी हुई है। अगर आप पूरे खेत के अंदर देखोगे तो पौधों की यही कंडीशन है, एक समान रूप से खेत में है। खेत के फिलहाल बीच में खड़े हैं, ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, बिल्कुल बीच में खेत के खड़े हैं। और यही कंडीशन पौधे की सारे खेत के अंदर है, ऐसा ही भाई साहब? बिल्कुल जी। तो फ्लावरिंग फिलहाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। और आज के दिन मतलब मेरे को और कपासों से जो आज तक हमने बीजी है ना, उससे अभी तक तो ठीक लग रही है। बिल्कुल। और आगे की जो जानकारी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी 2-3 वीडियो और बनाएं, ताकि किसान भाई भ्रमित ना हो। बिल्कुल, जो चीज है वो कंटिन्यू दिखाएंगे, तो एक किसानों के बीच में भरोसा होता है कि वास्तव में इन्होंने क्या डाला और कैसी फसल हुई, कितनी हुई। ये चीज क्लियर भी होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इन्होंने पिछले साल जो इनकी बिट्टी कॉटन की नरमा की वीडियो बनाई थी, कितनी पैदावार हुई थी अपने उस 1 किले यहाँ जो खड़े हैं ना, इसके अंदर तो पूरा नेट 14 कुंटल नरमा हुआ था जी। 14 क्विंटल, लगभग 1 एकड़ में। हाँ जी, हाँ जी। 1 एकड़ में 35 मन के आसपास नरमा हुआ था, 14 क्विंटल के आसपास। 1 एकड़ जो इधर साइड में पड़ता है उसके अंदर 33 मन नरमा हुआ था जी। तो यही बात है कि अगर हम टाइम टू टाइम दिखाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, आप सारी चीजें, मैं तो कह रहा हूँ जी 2-3 वीडियो बनाइए। बिल्कुल। नरमा हमने अभी भी कृष्णा 33 लगा रखा है जी, अभी भी मतलब उसको बहुत ज्यादा नुकसान है नरमे को, क्यों ये जो पीछे 2-3 दिन से बरसात हुई थी ना, तो वो सारा मतलब फाल इतना आया हुआ है कि अभी भी मतलब मुद्दा पड़ गया जी नरमा। हाँ, तो 33 अब की बार भी इन्होंने लगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और टाइम टू टाइम इनके खेत से आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहेगी। देसी कपास में आपने इसमें खाद कौन कौन सी डाली अभी तक, और स्प्रे कौन कौन सी करी है? आज तक खाद तो इसमें ना DAP ना यूरिया, इसके ऊपर से हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे किए हैं। एक खुराक की स्प्रे दिया आपने? चिलेटेड जिंक है, बोरोन है, और कैल्शियम नाइट्रेट है, और मैग्नीशियम है, और चिलेटेड जिंक है। ये हमने इनका घोल बना के ऊपर से स्प्रे किया है। और पिछले साल कौन सी फसल थी इसमें?
अभी जो कटाई करी है पीछे नरमा था जी, कृष्णा 3333। नरमा के बाद में कौन सी थी? गेहूं था जी। हाँ, गेहूं के सीजन में गेहूं था। हाँ जी। ठीक है, तो पिछली फसल का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है अगली फसल के ऊपर, तो वो चीज़ भी क्लियर करनी जरूरी है। अगर स्प्रे की बात करें, देसी कपास में कौन सी दिक्कतें आती हैं और कौन सी अभी इसमें स्प्रे करी आपने? इसके अंदर और तो कोई दिक्कत आती नहीं है जी, सिर्फ इसके अंदर कीड़ा आता है एक। और कीड़े के लिए हमने एक तो कोराजिन किया है जी, एक लेमडा का स्प्रे किया है और 2 ट्रेसर करी है जी। ठीक है, ये आपने कीड़े मार दवाइयाँ करी है इसमें? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन के अंतराल पर स्प्रे आप कर रहे हो लगातार इसमें? इसके अंदर हर 10वें दिन स्प्रे कर रहे हैं, 10-10 दिन के अंतराल पर स्प्रे किया है जी। 10वें दिन आप इसका कीड़े का स्प्रे करते हो इसमें? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें लगभग और तो बीमारियां आती नहीं है, सिर्फ एक कीड़े की बीमारी होती है जी, और तो मेरे को इसके अंदर अभी तक तो कोई बीमारी लगी नहीं है जी। अभी थोड़ी कोई एक आध हम फंगस वगैरह की स्प्रे है ना, वो निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है। हाँ जी, हाँ जी। बारिश का सीजन है, लगातार झड़ी के कारण फंगस से पत्ते खराब हो जाते हैं, और एक फंगस का स्प्रे निकाल दोगे तो वो समस्या भी क्लियर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी फसल खड़ी है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पीछे आप खेत के अंदर भी दे सकते हो, पूरे खेत के अंदर जितने भी पौधे हैं बिल्कुल बराबर के हैं, और इन्होंने एक एक करके ऊपर से तोड़ दिया था पौधे को जब 1.5 फीट का था, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ आप कैमरे के सामने भी देख सकते हो। तो रमेश भाई, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।